हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपको रसायन विज्ञान में ठोस अवस्था में जो ठोसों में चुंबकीय गुण होता है उसके 5वें भाग को पढ़ाएंगे। इससे पहले जो चुंबकीय गुण होते हैं उसके 4 भाग हो चुके हैं। 4 भागों को आप लोग पढ़ चुके हो। उसका 5वां भाग यहाँ पर दिया गया फेरी चुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीय गुणों के आधार पर ही ठोसों को या ठोस पदार्थों को विभाजित किया गया है। इससे पहले जो आया था लौह चुंबकीय के बाद प्रतिलौह चुंबकीय, तो बच्चों प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ में मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा था, भूल गए थे, तो यहाँ पर लिखा गया है प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल। इसको आप लोगों को लिख लेना है। फेरी चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं इसको ध्यान से समझिए। देखिए, लौह चुंबकीय हो, प्रतिलौह चुंबकीय हो या फेरी चुंबकीय पदार्थ हो, इनके गुण किसके कारण होते हैं? इनमें चुंबकत्व का गुण किसके कारण होता है? डोमेनों के कारण। डोमेन में क्या होते हैं? आयन होते हैं। जो डोमेन में आयन होते हैं उनके कारण ही इनमें चुंबकत्व का गुण आता है। मान लेते हैं यहाँ पर डोमेन दिखाया जा रहा है। यहाँ पर ये डोमेन दिखाया गया। अब डोमेन में क्या होते हैं? आयन होते हैं। डोमेन में बच्चों क्या होते हैं? आयन होते हैं। और ये आयन, इनकी गति क्या है? इधर उधर होती है। इनकी गति इधर उधर होती है। इन डोमेनों में जो आयन होते हैं उनकी गति क्या होती है? इधर उधर होती है। लेकिन जब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है उसमें रखेंगे, तो ये जो आयन है वो एक ही दिशा में क्या हो जाते हैं? निर्देशित हो जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं। अब इसे हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे। ये तो क्या है? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में। अब यहाँ पर क्या है? इस तरफ चुंबक लगा देते हैं, इस तरफ, और उसके क्षेत्र में इसको रख देते हैं, और इसमें क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ये चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, जब चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाएगा तो इनके डोमेन क्या हो जाते हैं? कुछ डोमेन एक दाईं दिशा में और कुछ डोमेन बाईं दिशा में निर्देशित हो जाते हैं। कुछ डोमेन दाईं दिशा में और कुछ बाईं दिशा में क्या हो जाते हैं? निर्देशित। ये किन पदार्थों में पाया जाता है? फेरी चुंबकीय पदार्थों में। याद रखिएगा बच्चों, ये किन पदार्थों में पाया जाता है? फेरी चुंबकीय पदार्थों में ही ऐसा गुण पाया जाता है कि जो डोमेन में आयन होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में आने के बाद कुछ डोमेन के जो आयन हैं वो क्या हो जाते हैं? दाईं ओर हो जाते हैं। कुछ क्या है? बाईं ओर निर्देशित हो जाते हैं। इसमें 2 कंडीशन पाई जाती है, कुछ दाईं ओर और कुछ बाईं ओर, अर्थात विपरीत दिशा में इनके डोमेन होते हैं। अगर इसमें 2 के डोमेन दाईं ओर है तो यहाँ 3 के डोमेन दाईं ओर हैं तो 2 के डोमेन बाईं ओर भी हैं। मतलब डोमेन जो होते हैं उनमें जो आयन होते हैं विपरीत दिशा में क्या हो जाते हैं? निर्देशित हो जाते हैं। लेकिन एक ही चीज इसमें होता है कि इनमें डोमेनों की संख्या जो होती है बराबर नहीं होती। मतलब जो विपरीत हैं उनकी संख्या क्या है? उन डोमेनों की संख्या बराबर नहीं होती। मान लेते हैं इसमें 3 क्या है? दाईं ओर हैं, तो क्या 3 बाईं ओर हैं? नहीं। यही तो इसमें मेन है कि इसमें जो डोमेन होते हैं विपरीत होते हैं वो क्या, उनकी संख्या बराबर नहीं होती। अगर 4 दाईं तरफ है तो ऐसा नहीं कि 4 बाईं ही तरफ होंगे, ऐसा नहीं होता। इसमें कम ज्यादा होता है।
तो यहाँ पर देखिए 3 क्या है, दाईं ओर है तो 2 बाईं ओर। जब डोमेन असमान रूप से क्या होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं, तो वो कौन सा पदार्थ होता है, फेरी चुंबकीय पदार्थ होता है। अब देखिए इनको हम दिखाते हैं फिगर में, यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए जो दाईं ओर हैं उनको ऊपर की ओर दिखाएंगे, कितने डोमेन बनने हैं बच्चों, इसमें 5 डोमेन, 1 2 3 4 5। जो दाईं ओर हैं उनको हम ऊपर की ओर दिखाएंगे, उनको हम क्या है, ऊपर की ओर दिखाएंगे। तो बच्चों दाईं ओर कितने हैं, 1 2 3 है ना, तो 3 दिखाएंगे ऊपर की ओर। जितने भी दाईं ओर हैं 1 2 3, तो 3 को हम ऊपर की ओर, ऊपर क्या शो कर रहा है, जो ऊपर की ओर दिख रहा है वो क्या है, दाईं ओर वाले को प्रदर्शित कर रहा है। और इसमें दो क्या है, बाईं ओर है, तो बाईं ओर की ओर जो निर्देशित है उनको हम किसके द्वारा दिखाएंगे, नीचे की ओर दिखाएंगे। उनको हम एरो द्वारा जो है नीचे की ओर दिखा देते हैं। उनको हम नीचे की ओर दिखा देते हैं। अब देखिए इसमें क्या डोमेन एक दूसरे को निरस्त करते हैं। देखिए भैया, ये अगर दाईं ओर जा रहा है तो ये बाईं ओर, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, विपरीत अवस्था में होंगे, टकराएंगे, क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। ये इसके साथ उदासीन होगा, लेकिन ये तो बचेगा ही। अब ये बच रहा है, अगर कोई भी डोमेन उदासीन नहीं होता, बच जाता है, तो उसके कारण चुंबक का गुण उस पदार्थ में आ जाता है। तो फेरी चुंबकीय पदार्थों में जो असमान डोमेनों की अवस्था होती है उसके कारण इसमें चुंबक का गुण बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अब देखो यहाँ पर ये ऊपर की ओर है, ये दाईं ओर है, तो ये बाईं ओर, दाईं ओर बाईं ओर कैंसिल, ये दाईं ओर ये बाईं ओर कैंसिल, तो ये ऊपर की ओर ये नीचे की ओर कैंसिल, ये ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर कैंसिल। लेकिन एक दाईं ओर बचा है, एक ऊपर की ओर दिखाया गया है, ये बचेगा तो क्या है, इस डोमेन के कारण पदार्थ में चुंबक का गुण नहीं आएगा, लेकिन कम मात्रा में आएगा। क्या आएगा, कम मात्रा में। तो इसमें जो फेरी चुंबकीय पदार्थ होते हैं उसमें चुंबकत्व का गुण बहुत कम मात्रा में आता है। क्यों? क्योंकि डोमेनों की संरचना में डोमेन जो विपरीत होते हैं वो उदासीन हो जाते हैं, लेकिन कुछ डोमेन बच जाते हैं। उन्हीं डोमेनों के कारण क्या है, फेरी चुंबक पदार्थ में चुंबक का गुण आ जाता है। लेकिन फेरी चुंबकीय पदार्थों को अगर गर्म कर दिया जाए, मतलब गर्म कर दिया जाए इन पदार्थों को, तो क्या बन जाता है, अनुचुंबकीय बन जाता है। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, Fe2O4, Mg Fe2O4, Zn Fe2O4, ये इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इसको आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा। अब बच्चों ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। इसकी जो थ्योरी थी वो आपको पढ़ा दी गई है। अब इसके कुछ आंकिक क्वेश्चन हैं, आंकिक प्रश्न हैं, तो उसको आपको पढ़ना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेते हैं आंकिक प्रश्न का। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा इतने कोष्ठिका कोर के साथ FCC एकक कोष्ठिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व D बराबर यहाँ पे दिया गया, ज्ञात किया गया। तांबे का परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ पर क्या प्रूफ मत लिखना, यहाँ पर लिखा जाता है हल। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय हल आपको लिखना है। तो यहाँ पर हल लिखेंगे तो आप लोग जानते हो FCC जालक में, देखिए ये फलक केंद्रित है, तो फलक केंद्रित के लिए Z का मान लिखाया गया है, इसको बढ़िया समझाया गया है। तो FCC के लिए Z का मान कितना होता है, 4 होता है। FCC के लिए Z का मान 4 होता है। अब देखिए यहाँ पर किसी एकक कोष्ठका क्रिस्टल जालक के लिए जो परमाणुओं का घनत्व होता है वो क्या होता है, Zm/A³ Na।
यहाँ पर ए लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। एन क्या है यहाँ पर, अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे दिया है, हाल में ये आपको लिखना ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया गया है, कोर की लंबाई ए बराबर एकक कोशिका। देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए एकक कोशिका ऐसे होती है, इसको ध्यान से पहले देख लीजिए। एकक कोशिका क्या है, ऐसे होती है, ये है। और इन कोनों पर क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। लेकिन FCC है तो इसमें परमाणु क्या हो जाएगा, कोनों के साथ साथ, इसमें कोनों के साथ साथ परमाणु कहाँ पर होगा, इनके फलकों पर भी होगा और बीच में भी होगा। इसीलिए इसमें जो परमाणु संख्या आती है 4 आती है। कोनों पर कितना आता है, 1, और बीच में 1 2 हो जाता है, और फलकों पर मिलाकर कितना हो जाता है, 2 2 मतलब 4 हो जाता है। इसको पिछले वीडियो में समझा दिया गया है, इसको वहां पर पढ़ लेना। अच्छे से बताया गया है कि इसमें जेड का मान कैसे 4 आता है, परमाणु संख्या कैसे 4 आती है। तो दिया है एकक कोशिका, एकक कोशिका की भुजा की लंबाई, की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई ए से शो करते हैं। इसकी प्रत्येक भुजा को किससे शो करते हैं, ए से। तो ए बराबर यहाँ पर क्या दिया गया है, 3.608 गुणे 10 की घात ऋण 8 ये दिया गया है। ये किसमें दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है, ये सेंटीमीटर में दिया गया है। तो उसके बाद तांबे का घनत्व, जालक में जो है तांबे का घनत्व, तो तांबे का घनत्व कितना दिया गया है, तांबे का घनत्व D इक्वल टू, तांबे का घनत्व D इक्वल टू कितना दिया गया है, 8.92 ग्राम, ये ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर नहीं होगा, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अवोगाद्रो संख्या क्या होती है, अवोगाद्रो संख्या, इसको n से प्रदर्शित करते हैं। इसको, इसका मान होता है 6.022 गुणे 10 की घात 23 प्रति अणु, ये हो गया। तो यहाँ पर बच्चों क्या m का मान आपको क्या है, निकालना है, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है, तांबे का परमाणविक द्रव्यमान। तो ये क्या है, इसका परमाणविक द्रव्यमान, m का मान निकालना है आपको। d का मान पता चल गया, n का मान पता चल गया, a का और z का। इसको हल करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m इक्वल टू क्या आ जाएगा, d का मान कितना है बच्चों, d का मान आया 8.92। उसके बाद मल्टीप्लाई, n का मान कितना आया है, 6.022 गुणे 10 की घात 23, ये आ गया। उसके बाद a का मान कितना दिया गया है, a का मान कितना है बच्चों, a का मान यहाँ पर दिया गया है 3.608 गुणे 10 की घात ऋण 8 की घात 3। देखिए जब देखिए एक a का मान इतना दिया गया है, तो जब यहाँ पर क्यूब लगा है सूत्र में क्या क्यूब, तो a के मान में भी क्या लगा देंगे, क्यूब लगाना पड़ेगा। और नीचे z का मान कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। z का मान कितना दिया गया बच्चों, 4 दिया गया। इसको हल कर लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 दूना 8, यहाँ पे दशमलव के ऊपर दशमलव लगा देंगे, 4 दूना 8 फिर दशमलव फिर 4 दूना 8। देखिए बच्चों 8 हुआ, यहाँ पर एक बच्चा, 12 4 12 आ गया। तो m का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 2.23 गुणे 6.022 गुणे 10 की घात 23। और यहाँ पर देखिए इसको 3 बार लिखना पड़ेगा। इसको कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। 3.608 गुणे 3.608 और फिर से लिखेंगे 3.608 गुणे 10 की घात। अब इसको 3 बार मत लिखना, सीधा 3 से गुणा करोगे। अगर किसी भी घात में, जैसे 10 की घात
3 लगी है उसका अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो इसका मतलब 3 तिहाई 9 2 बार नहीं होगा, इसमें सीधा घात घात का गुणा हो जाता है। तो 10 घात कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर 8 से 1 कितना हो जाएगा ऋण 24। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों। ये जितना दिया गया है 2.23 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई यहाँ पर दिया गया 3.608 मल्टीप्लाई 3.608 मल्टीप्लाई 3.608 मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए इसमें आधार सेम दिया गया है। यहाँ पर देखिए इसका आधार कितना दिया गया 10 और इसका भी आधार कितना है 10। अगर आधार सेम है, जैसे यहाँ पर 1 घात 5 गुणे 1 घात 3 दे दिया जाए, अगर आधार सेम है तो घातें क्या है जुड़ जाती हैं। 1 घात कितना हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें आधार सेम है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस में 23 है और यहाँ माइनस में 24 है। देखिए जब धन और ऋण में होता है तो क्या हो जाता है घट जाता है। तो प्लस माइनस में इसको घटाएंगे तो 24 में से 23 गया, कितना बचा 10 घात कितना बच गया यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर 10 घात ऋण वाला ज्यादा है तो ऋण में 1 बचेगा। तो बच्चों इसको आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर आप लोग कल बताएंगे। इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना, इसका और इसको जितना दिया गया है इसको मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद क्या करना है 10 से इसको भाग कर देना है। इसको आप लोग कल लगाकर बताना क्योंकि मल्टीप्लाई ही करना है। देखते हैं आप लोगों को मल्टीप्लाई आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आएगा तो कल मल्टीप्लाई भी बता देंगे हम। तो बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको समय समय पर वीडियो मिल सके और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। जय हिंद।